So, hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Once again, we are diving in a session over a topic that says 10 ways to ask and answer about wellness. Yesterday, we have covered some of the parts. We have reached to 4 questions. We'll be revising that as well. So, here are the 10 ways which you may use while asking about wellness of others, and others may ask you in the same way. तो 10 तरीके जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं कि कैसा है वो व्यक्ति, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति आपसे आपके बारे में पूछ सकता है। तो इसमें से हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम रिवाइज भी कर लेंगे एक साथ स्टार्टिंग से एंड आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा था हाउ आर यू। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हम सभी से पूछते हैं। हाउ आर यू मतलब होता है आप कैसे हैं, और इसके पॉसिबल रिस्पॉन्सेस यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाता है हाउ आर यू, तो आप आंसर करते हैं आई एम फाइन थैंक्स एंड व्हाट अबाउट यू, या फिर हाउ अबाउट यू, है ना। और फिर सामने वाला कहता है कि मैं भी ठीक हूँ। तो ये आपने आंसर दिया कि मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक्स मतलब धन्यवाद, एंड व्हाट अबाउट यू मतलब आपके बारे में क्या, या फिर आप कैसे हैं। हाउ अबाउट यू या फिर व्हाट अबाउट यू। तो सामने वाला बोलता है कि आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ, या फिर सेम हियर, या तो मी टू, या सेम एज यू आर बोलता है। ठीक है। नीचे ये कुछ नेगेटिव अगर आप वे में बोलना चाहते हैं, मतलब कि ज़्यादा बेटर फील नहीं कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कांट कंप्लेन, जस्ट एज यूजुअल, सेम एज ऑलवेज, ये भी बोल सकते हैं। और किसी को जेन्युइनली बताना चाहते हैं बीमार हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम सिक, है ना। तो सामने वाला आंसर दे सकता है आई एम बेटर, वो पहले से बेहतर है, इसलिए इस चीज़ को बोला जा सकता है। तो हमने देखा था हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हैं, और इसका आंसर हम बड़े ही सिंपल वे में दे देते हैं। इस बात को हमने समझा था कि जो ऑल्सो है, ऑल्सो का यूज हम सेम वर्ड के लिए यूज करते हैं। यानी अगर आपने किसी से हाउ आर यू पूछा है और उसने आंसर दिया है आई एम गुड थैंक्स फॉर आस्किंग एंड हाउ अबाउट यू, तो आप आई एम ऑल्सो गुड बोलेंगे, या फिर सेम हियर मी टू बोल सकते हैं, या सेम एज यू आर। अगर आप भी अच्छे हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं। आगे क्वेश्चन आपका है हाउ इज योर लाइफ। तो एक तरीका था कि आपने पूछ लिया आप कैसे हैं डायरेक्ट, और दूसरा तरीका है आप पूछ सकते हैं कि आपकी जिंदगी कैसी है, हाउ इज योर लाइफ, है ना। हाउ इज योर लाइफ, आपकी जिंदगी कैसी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हाउ इज योर लाइफ को ही शॉर्ट में बोला है, हाउ इज योर लाइफ, हाउ इज योर लाइफ, हाउ इज योर लाइफ, है ना। र साउंड को थोड़ा सा हम साइलेंट करते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। आप चाहें तो पूरा बोल सकते हैं, बाकी अगर आप इसको ऐसे बोलेंगे हाउ इज योर लाइफ, तो दैट्स बेटर। तो यहाँ पर पूछा गया कि आपकी जिंदगी कैसी है, हाउ इज योर लाइफ। तो आपने बोला माई लाइफ इज फैंटास्टिक थैंक्स एंड हाउ अबाउट योर्स। मेरी जिंदगी शानदार है, धन्यवाद पूछने के लिए, आपकी जिंदगी कैसी है, आपके बारे में क्या, आपकी जिंदगी के बारे में क्या, है ना। तो आपने भी बोल दिया माई लाइफ इज ऑल्सो फैंटास्टिक। सामने वाले ने फैंटास्टिक वर्ड यूज किया, इसलिए आपने फैंटास्टिक यूज कर लिया। वंडरफुल करता तो वंडरफुल कर लेते, मार्वलस करता तो मार्वलस कर लेते। याद रखेंगे माई लाइफ इज ऑल्सो के बाद आप वही वर्ड यूज करने वाले हैं जो सामने वाले ने यूज किया है। एक ऑल्सो हो गया, और एक टू। टू वर्ड भी बताया था कल आपको। टू क्या होता है, एट द एंड लगता है, जनरली जनरली एट द एंड लगता है। ठीक है। जैसे माई लाइफ इज फैंटास्टिक थैंक्स एंड हाउ अबाउट योर्स, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं माई लाइफ इज फैंटास्टिक टू। ठीक है, माई लाइफ इज फैंटास्टिक टू। ठीक है। जैसे एक पॉपुलर स्टेटमेंट हम सुनते हैं आई लव यू, उसका रिस्पॉन्स होता है आई लव यू टू, एट द एंड लगता है, राइट। हाँ, ये बात अलग है थोड़ा। कुछ ग्रामेरियन इंग्लिश के जो हैं वो इस पे आर्ग्यू करते हैं, वो कहते हैं कि ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। क्यों? इसका मतलब ऐसे वो निकालते हैं, लास्ट में आपने टू लगाया तो कहते हैं टू मतलब भी होता है। तो अगर आपने बोला आई लव यू टू, तो बोलेंगे इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। ठीक है। तो कुछ ग्रामेरियन हैं जो इसको गलत मानते हैं और बोलते हैं ये स्टेटमेंट वाइडली पॉपुलर है बट ये इनकरेक्ट है, हम इसको बोलेंगे आई टू लव यू, है ना। जैसे मी टू होता है वैसे ही। लेकिन कुछ ग्रामेरियन का मत है ये, बट इंग्लिश या कोई भी भाषा अपने आप में डायनेमिक चीज होती है, या फिर बदलने वाली चीज होती है लगातार।
तो जो वाइडली एक्सेप्टेड है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो उस हिसाब से हम इस तरह से यूज कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। टू वर्ड जनरली हम एट द एंड लगा देते हैं। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। तो मेरी जिंदगी भी ठीक है, शानदार है। माई लाइफ इज ऑल्सो फैंटास्टिक की जगह आप बोल सकते हैं माई लाइफ इज फैंटास्टिक टू, है ना, TOO वाला। माई लाइफ इज फैंटास्टिक टू, या फिर माई लाइफ इज ऑल्सो फैंटास्टिक। यहाँ मी टू की जगह आप माइन टू बोल सकते हैं, क्योंकि जिंदगी के बारे में बात हो रही है। मी टू मतलब मेरा, मैं भी, और माइन टू मतलब मेरी भी, या मेरी जिंदगी भी। माइन मतलब मेरा, है ना, पोसेसिव केस होता है माइन टू। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो हाउ इज योर लाइफ का आंसर भी हम समझ गए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था हमारा हाउ आर यू, जिसका आंसर था आई एम फाइन या आई एम वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग एंड हाउ अबाउट यू, है ना। या फिर आई एम कूल, थैंक्स फॉर आस्किंग एंड हाउ अबाउट यू, या आई एम कूल थैंक्स एंड हाउ अबाउट यू। तो सामने वाला बोलेगा आई एम ऑल्सो कूल, या मी टू, या सेम हियर, या बोलेगा जस्ट ओके, या फिर आई एम बेटर, जो भी बोलना होगा वो बोल लेगा, है ना। तो हाउज योर लाइफ में भी समझ गए, माई लाइफ इज वंडरफुल थैंक्स एंड व्हाट अबाउट योर्स। आप बोलेंगे माई लाइफ इज ऑल्सो वंडरफुल, या फिर सेम हियर, मी टू, सेम एज योर्स। ठीक है, ये कुछ आप शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन इसका मतलब है व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना। व्हाट इज गोइंग ऑन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं व्हाट्स। व्हाट्स को भी व्हाट्स गोइंग ऑन, वॉस, 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 वॉस गोइंग ऑन। गोइंग को गो इन, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये अमेरिकन इंग्लिश में आप इसको ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो व्हाट्स गोइंग ऑन, है ना, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, है ना। तो आपने बोला व्हाट्स गोइंग ऑन, इसका मतलब है क्या चल रहा है ना। व्हाट्स गोइंग ऑन का मतलब होता है क्या चल रहा है। तो सामने वाला बताता है कि कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, मैं गाने सुन रहा हूँ, म्यूजिक सुन रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, म्यूजिक और सॉन्ग में डिफरेंस होता है ना। म्यूजिक हम इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल्स को, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स की जो, जैसे फॉर एग्जांपल पियानो, है ना। और जो सॉन्ग्स होते हैं उनको हम गीत बोलते हैं। म्यूजिक मतलब संगीत, और सॉन्ग मतलब गीत। तो मैं संगीत सुन रहा हूँ, है ना, या फिर मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ, तो नथिंग स्पेशल, आई एम जस्ट लिसनिंग टू सॉन्ग्स या म्यूजिक, जो भी आप कर रहे हैं। या नथिंग स्पेशल, आई एम कुकिंग माई मील, नथिंग स्पेशल, आई एम जस्ट सिटिंग, नथिंग स्पेशल, आई एम जस्ट प्लेइंग फुटबॉल। इस तरह से आप जो भी है आप बोल सकते हैं। कुछ खास नहीं, मैं बस गाने सुन रहा हूँ, म्यूजिक सुन रहा हूँ। ठीक है। और इसका एक एक रिस्पॉन्स नाउन के साथ भी हो सकता है। जैसे बोला गया व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन, तो आप बोल सकते हैं पार्टी इज गोइंग ऑन, क्लास इज गोइंग ऑन, राइट। इस तरह से कुकिंग इज गोइंग ऑन, गेम इज गोइंग ऑन, है ना। जो भी नाउन के रूप में अगर आप यूज कर सकते हैं तो उसको आप बोल सकते हैं। जैसे दिवाली इज गोइंग ऑन, इस तरह से आप बोल सकते हैं। डिबेट इज गोइंग ऑन, ग्रुप डिस्कशन इज गोइंग ऑन, ये सब चीजें। फाइट इज गोइंग ऑन। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। यस। अम, तो इस तरह से आंसर दे दिया जाता है और सामने वाला बोलता है ऑल राइट या आई सी। ये गैप फिलिंग होता है। यहाँ पे पूछा नहीं गया सामने वाले के बारे में कि आप कैसा, आप क्या कर रहे हैं। अगर पूछा जाता तो बोल देते, वही बोल देते हैं आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू, या फिर कुछ भी, है ना। आप यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं। क्लास चल रही है तो क्लास इज गोइंग ऑन, यहाँ पे बोल देंगे आई एम अटेंडिंग द क्लास, या बोल सकते हैं आई एम टॉकिंग टू यू। जो भी आप कर रहे हैं वो बोल सकते हैं। ठीक है। तो व्हाट्स गोइंग ऑन का मतलब होता है क्या चल रहा है। और आप बताते हैं कि कुछ नहीं, ये चल रहा है, पार्टी चल रही है, क्लास चल रही है, क्लास इज गोइंग ऑन, पार्टी इज गोइंग ऑन, है ना। डिबेट इज गोइंग ऑन, बहस चल रही है। ठीक है। तो जो भी है आप उसको बोल सकते हैं। या चाहे तो अगर कुछ नहीं चल रहा है, कभी कभी बोलते हैं ना कुछ नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं, तो नथिंग या नॉट मच, या नॉट मच मैन, या नथिंग स्पेशल। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स अप,
व्हाट इज अप को शॉर्ट में बोलते हैं व्हाट्स अप। इसका अर्थ भी होता है क्या चल रहा है ना, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप बडी, व्हाट्सअप ड्यूड, है ना। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, तो आप बोलेंगे कुछ खास नहीं, कुछ नया नहीं। ठीक है, आप चाहें तो बता भी सकते हैं, अम, आप क्लास ले रहे हैं, खेल रहे हैं, पार्टी चल रही है, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था वैसे ही इसमें बता सकते हैं। ठीक है, या फिर जनरल आंसर इसका होता है नॉट मच, नथिंग स्पेशल, या फिर जस्ट हैंगिंग आउट एंड वॉचिंग टीवी, यहाँ पे लिखा गया है कि बस समय पास कर रहा हूँ और या फिर टीवी देख रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और सामने वाला बोलेगा सेम हियर, आई एम जस्ट वॉकिंग, वगैरह वगैरह। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। ऑल राइट, तो इस तरह से हमने समझा, और सामने वाला बोल देगा सेम हियर या आई एम जस्ट वॉकिंग, जो भी कर रहा होगा बता देगा। अगर आप ये पूछेंगे जैसे नॉट मच, हाउ अबाउट यू, सेम हियर, यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो जो कर रहे हैं वो बता सकते हैं, व्हाट्सएप का मतलब ये होता है। ठीक है, जनरल रिप्लाई नॉट मच, नथिंग न्यू, नथिंग स्पेशल, ये आप दे सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप में क्या चल रहा है, कुछ खास नहीं, कुछ नया नहीं, नथिंग स्पेशल। आप पूछ भी सकते हैं सामने वाले से व्हाट अबाउट यू, तो बोलेगा सेम हियर, यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। तो 4 क्वेश्चन किए हमने, अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारा आज का शुरू होता है, हाउ हैव यू बीन। अब देखिए अलग अलग क्वेश्चन है, कल भी आप लोग कंफ्यूज हुए थे, जैसे मैंने पूछा था बहुत सारे लोगों से हाउ आर यू डूइंग, तो किसी ने आंसर किया आई एम टेकिंग क्लास, ऐसे बोला, उनको लगा कि हाउ आर यू डूइंग का मतलब होता है आप क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ। हाउ आर यू डूइंग का मतलब आप कैसे हैं, यही होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। हाउ आर यू पूछा जाए, हाउ आर यू डूइंग पूछा जाए, है ना। या ये अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, हाउ हैव यू बीन पूछा जाए, इसका भी मतलब होता है आप कैसे हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हाउ हैव यू बीन जो है जनरली पूछा जाता है जब आप किसी व्यक्ति से बहुत दिनों बाद मिले होते हैं, एक लॉन्ग गैप हुआ होता है, जब बोलते हैं ना बहुत दिन हुए, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत लंबे समय से नहीं मिले, नो लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ हैव यू बीन। लॉन्ग टाइम नो सी मतलब होता है बहुत लंबे समय से नहीं मिले। आप इस स्टेटमेंट को भी बोल सकते हैं, क्या स्टेटमेंट है, लॉन्ग टाइम नो सी, इसके साथ भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये जनरली तब बोला जाता है जब आप किसी भी व्यक्ति से बड़े लंबे समय से नहीं मिले हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम नो सी। ठीक है, और उसके बाद आप इस स्टेटमेंट को रख सकते हैं, हाउ हैव यू बीन। ठीक है, इसका मतलब कुछ और नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप कैसे हैं या कैसे रहे इतने दिनों तक, क्या हालचाल रहा, सब ठीक ठीक है ना, घर पर सब ठीक है, जैसे बोलते हैं ना बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। बहुत दिनों से दिखाई दिए भाई साहब, ईद के चांद हो रहे हैं, है ना, तो इस तरह से बोलते हैं ना, लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ हैव यू बीन, बहुत लंबे समय से आप दिखाई नहीं दिए, बताइए कैसे हैं आप। तो आप बोलेंगे आई बिन गुड एंड यू, मैं तो ठीक ठाक हूँ अपनी जिंदगी में, आप बताइए कैसे हैं। तो आपने कहा आई हैव बिन गुड एज वेल। यस, एक वर्ड और आपको मिल गया, जैसे मैंने बोला था टू, TOO 2, वो एंड में लगाते थे, यहाँ पे एज वेल भी आप यूज कर सकते हैं, एज वेल का अर्थ भी होता है भी, है ना। आई हैव बीन ऑल्सो गुड भी करेक्ट है, आई हैव बीन गुड टू, ये भी करेक्ट है, या आई हैव बीन गुड एज वेल, ये भी करेक्ट है। जैसे टू जनरली एंड में लगता है, वैसे ही एज वेल भी जनरली एंड में ही लगता है। ठीक है, तो आपने बता दिया कि हम भी ठीक हैं, तो इसके कुछ पॉसिबल आंसर्स हम देख लेते हैं। हाउ हैव यू बीन, इसका मतलब कुछ और नहीं है, कोई दूसरा मतलब नहीं निकालेंगे, इसका मतलब यही होता है कि आप कैसे हैं, क्या हाल चाल रहे आपके, इतने दिनों तक दिखाई नहीं दिए, है ना। आई हैव बीन ऑल राइट, हाउ अबाउट यू, मैं तो ठीक ठाक रहा हूँ, आप बताइए आप कैसे रहे। तो बोलेगा सेम हियर मी टू, या फिर आई हैव बीन ऑल राइट टू, या फिर आई हैव बीन ऑल्सो ऑल राइट। ठीक है, आई हैव बीन ऑल राइट टू ज्यादा बेटर लग रहा है, या फिर आई हैव बीन ऑल राइट एज वेल ज्यादा बेटर लग रहा है। चाहे तो ऑल्सो का भी यूज कर सकते हैं, आई हैव बीन ऑल्सो ऑल राइट, पर यहाँ पे थोड़ा साउंड अच्छा लग रहा है एज वेल या टू के साथ, लास्ट में टू लगाते हैं या एज वेल लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट में आंसर दिया, जैसे पूछा हाउ हैव यू बीन, प्रिटी गुड एंड यू, मैं तो ठीक ठाक हूँ, आप बताइए। आपने कहा सेम हियर या मी टू, है ना, ऐसे बोल दिया प्रिटी गुड, या आई एम ऑल्सो गुड, ऐसे बोल दिया आपने। ठीक है, या सेम हियर मी टू, कुछ अलग सामने वाला बोल रहा है तो आप सेम हियर मी टू भी बोल सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से आपने आंसर किया, एंड देन हम अब आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैमरा ऑन नहीं है काफी लोगों के, सुरजीत जी, सावन जी, सरजे राव जी, मोनाली जी, प्लीज टर्न ऑन कैमरा। राहुल गायकवाड़ जी, थोड़ा एक्टिव होके क्लास लिया कीजिए, है ना। कैमरा ऑन रहेगा तो आपको भी थोड़ा रहेगा कि शायद मैं देख रहा हूँ आपको, देन यू आर लाइकली टू बी एक्टिव। कुछ लोग तो शायद सो भी जाते होंगे बीच बीच में। ठीक है, तो हमने समझा हाउ हैव यू बीन, इसका मतलब क्या होता है, आप कैसे हैं। ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। हाउ आर यू पूछा जाए, हाउ हाउ आर यू डूइंग पूछा जाए, हाउ हैव यू बीन पूछा जाए। तीन क्वेश्चन बताए मैंने। हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, हाउ हैव यू बीन, तीनों का मतलब एक ही है कि आप कैसे हैं। ठीक है, बस ये वाला क्वेश्चन, हाउ हैव यू बीन वाला क्वेश्चन, जनरली तब पूछा जाता है जब आप काफी लंबे समय बाद मिले हैं किसी से और उसका हालचाल पूछ रहे हैं। वैसे अगर आपसे पूछा गया है तो आप उसका आंसर कर सकते हैं, आई बिन गुड, आई बिन फाइन, आई बिन ऑल राइट, आई बिन वेल, आई बिन फैंटास्टिक, एंड हाउ अबाउट यू, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस, ये वाला क्वेश्चन जो आपको बताया जा चुका है। नो प्रॉब्लम सावन जी। हाउ आर यू डूइंग अभी बताया था आपको तुरंत। हाउ आर यू डूइंग का मतलब भी क्या होता है कि आप कैसे हैं, है ना। ये पिछले क्लासेस में भी बताया जा चुके हैं आपको, है ना। तो आप इसको बोलेंगे आई एम डूइंग वेल। डूइंग को ही डूइन पढ़ रहा हूं मैं, है ना, तो डूइंग, ग साउंड को आप थोड़ा सा साइलेंट कर सकते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। आई एम डूइंग वेल, आई एम को एम, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, आई एम डूइंग वेल, व्हाट अबाउट यू, मैं ठीक ठाक हूँ, सब ठीक चल रहा है, आप अपने बारे में बताइए क्या। तो आप कहेंगे आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। ठीक है, या फिर जो भी सामने वाले ने वर्ड यूज किया है उसके साथ आप ऑल्सो कर सकते हैं, या आई एम डूइंग वेल टू, लास्ट में टू लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एज वेल लगाना थोड़ा साउंड अच्छा नहीं करेगा, जैसे आप बोलेंगे आई एम डूइंग वेल एज वेल, गलत लग रहा है ना। दो बार वेल आ रहा है इसलिए। तो यहाँ पर टू या ऑल्सो के साथ जा सकते हैं, नहीं तो सेम हेयर या मी टू का मतलब होता है यहाँ पर भी वही है जैसे आप हैं। मी टू मतलब मैं भी ठीक हूँ। आई एम डूइंग फाइन एंड यू, मैं ठीक हूँ, आप अपना बताएं। तो आप बोलेंगे सेम हेयर या फिर आई एम ऑल्सो डूइंग फाइन। तो जो वर्ड सामने वाले ने यूज किया है वही वर्ड आप यूज कर लेते हैं ऑल्सो के बाद, इस बात को याद रखेंगे। आई होप आपने इसे लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाउ आर यू डूइंग का मतलब भी आप कैसे हैं, और इसका आंसर इसी वे में देने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि आप वो भी आंसर दे सकते हैं आई एम फाइन, दैट्स करेक्ट, बट अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देंगे तो वो ज्यादा बेटर रहता है। हाउ आर यू डूइंग, आईएनजी फॉर्म में ही आंसर दीजिए, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग फाइन, आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग फैंटास्टिक, आई एम डूइंग मार्वलस। ऐसे आप बता सकते हैं, और उसके बाद चाहे तो थैंक्स ऐड कर सकते हैं बीच में, थैंक्स एंड व्हाट अबाउट यू, या फिर हाउ अबाउट यू। ठीक है, इस तरह से आप ऐड करके बोल सकते हैं। तो चीज़ों को थोड़ा याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन करूंगा एट द एंड द प्रैक्टिस सेशन में, है ना। तो आप अटकेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में। हाउ इज इट गोइंग, इसका मतलब फिर से समझेंगे, कल कुछ लोग गलती कर रहे थे, हालांकि कवर हो चुका है फिर भी। हाउ इज इट गोइंग का मतलब होता है कैसा चल रहा है सब कुछ, है ना। हाउ इज इट गोइंग, उसी को शॉर्ट में बोला है हाउस, हाउ इज इट गोइंग, है ना, हाउ इज इट गोइंग। तो आप से पूछा गया कैसा चल रहा है सब कुछ, तो आप बोलेंगे इट्स गोइंग वेल। इट इज गोइंग वेल को शॉर्ट में बोलते हैं इट्स गोइंग वेल। हाउ अबाउट यू, या फिर इट्स गोइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू। इट्स गोइंग ग्रेट, थैंक्स, हाउ अबाउट यू, या व्हाट अबाउट यू। या आप कभी कभी कह सकते हैं नॉट बैड। नॉट बैड थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, क्यों, क्योंकि आप ज्यादा सा संतुष्ट नहीं है और बोल रहे हैं कि ठीक है, उतना खराब भी नहीं उतना बुरा भी नहीं, नॉट बैड, है ना। हाउ इज इट गोइंग, बुरा भी नहीं, नॉट बैड, है ना। जैसे किसी ने पूछा कोई नई चीज आपने ट्राई की, नया डिश, वहां पूछा हाउ हाउ डज इट टेस्ट, तो आप वहां पे ही बोल सकते हैं, अगर आपको वो ज्यादा ना उतना खराब भी नहीं लगा, मतलब आप सेटिस्फाई भी नहीं, इतना अच्छा नहीं लगा कि आप तारीफ कर पाए, तो आप बोल सकते हैं नॉट बैड, है ना, इतना बुरा भी नहीं। तो वो वाला केस। जनरली आप क्या बोलेंगे, इट्स गोइंग वेल, इट्स गोइंग फैंटास्टिक, ऐसे आप यूज कर सकते हैं पॉजिटिव वर्ड्स को, है ना। तो इट्स गोइंग वेल, थैंक्स, एंड हाउ अबाउट यू, तो सामने वाले बोलेगा
इट्स गोइंग वेल टू, या जो भी वर्ड आपने यूज किया है सामने वाले ने वही यूज कर लेंगे। अगर यहाँ पे इट्स गोइंग फाइन, हाउ अबाउट यू, तो यहाँ पर फाइन आ जाएगा, इट्स गोइंग फाइन टू। या अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप सामने से आंसर कर सकते हैं, सेम हेयर या मी टू। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे पूछा हाउ इज इट गोइंग, आपने आंसर दिया इट्स गोइंग फाइन, थैंक्स, एंड हाउ अबाउट यू, तो मैं आंसर करूंगा, या तो मैं बोलूंगा इट्स गोइंग फाइन टू, है ना, या बोलूंगा सेम हेयर, या बोलूंगा मी टू, राइट। तो इस तरह से हम आंसर कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ आर योर फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग, सॉरी, हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, है ना। जैसे ये जनरली कब बोलते हैं, जैसे किसी के साथ कहीं घूमने गए हैं, तो हम बोलते हैं बताओ भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, बात एक ही है। और बताओ कैसा लग रहा है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे हाउ आर यू फीलिंग, या इसको इस स्टेटमेंट के साथ ही बोला जाता है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, है ना। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, नाउ के साथ भी बोला जाता है। जब कोई इंसान बीमार था, आप उसके साथ थोड़ा बाहर गए हैंग आउट करने, है ना, टाइम को थोड़ा सा अच्छे से स्पेंड करने के लिए नेचर में, तो आप उससे पूछ सकते हैं हाउ आर यू फीलिंग, या हाउ आर यू फीलिंग नाउ, ऐसे बोल सकते हैं। या जनरल केस में भी पूछा जा सकता है कि कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, तो आप बोलेंगे आई एम फीलिंग वेल, हाउ अबाउट यू, आप बोलेंगे आई एम फीलिंग वेल टू, या फिर आई एम ऑल्सो फीलिंग वेल, या आई एम, या इसकी जगह आप सेम हियर या मी टू भी बोल सकते हैं। तो पॉसिबल रिस्पॉन्सेज हो गए, आई एम फीलिंग वेल, हाउ अबाउट यू, मैं तो अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आप बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं। या फिर आई एम फीलिंग गुड, व्हाट अबाउट यू, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं। या आई एम इन गुड स्पिरिट्स, एंड यू, मैं तो एक अच्छी स्पिरिट में, स्पिरिट का मतलब यहाँ पे आत्मा वगैरह नहीं है, एक अच्छे मूड में हूँ, एंड यू, और आप कैसे हैं, ठीक है। एक और स्टेटमेंट चलता है, आई एम ऑन क्लाउड नाइन। जैसे आप हिंदी में शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा, जैसे मैं सातवें आसमान पर हूँ, इसका मतलब होता है मैं बहुत खुश हूँ, आई एम ऑन क्लाउड नाइन। ये इंग्लिश में चलता है ना, क्लाउड नाइन, मैं सातवें आसमान पर हूँ, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में पता नहीं नाइन क्यों कर देते हैं, नौवें आसमान पे पहुंचा दिया उनको, ठीक है, नाइन। इसके साथ भी आप लगा सकते हैं एंड यू, ठीक है, एंड हाउ अबाउट यू, या थैंक्स एंड हाउ अबाउट यू, आई एम ऑन क्लाउड नाइन, थैंक्स एंड हाउ अबाउट यू, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, है ना। आप बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। हम्म। तो इस तरह से हमने कर लिया, एंड देन हम मूव करेंगे अब आगे। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ले लीजिए, तो लिख लिया होगा। तो हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग मतलब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। तो आप बता सकते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, या आई एम ऑन क्लाउड नाइन, एंड हाउ अबाउट यू, ठीक है। थोड़ा अगर पॉजिटिव बोलते हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलना है, ठीक है, अच्छे से खुशी खुशी के साथ। एंड आगे बढ़ेंगे अब हम। हाउस योर डे गोइंग, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये आप कब पूछते हैं, ये भी वेलनेस का क्वेश्चन है, ये आप जनरली तब पूछते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जो कलीग हैं उनके साथ आपका काम चल रहा है, और जैसे आपकी शिफ्ट अलग है, या आप थोड़ा लेट आए हैं, है ना, और उनकी शिफ्ट खत्म खत्म होने वाली है, या फिर वो काम कर रहे हैं, आप अभी शुरू करेंगे, तो या फिर आप जनरली किसी से मिले हैं, निकलते हुए जा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि भाई कैसा चल रहा है आपका दिन, बढ़िया चल रहा। तो ऐसा होता है ना कि और क्या चल रहा है सब कुछ, अभी काम ठीक ठाक चल रहा है, तो वहां पर हाउ इज योर डे गोइंग, आपका दिन कैसा चल रहा है, तो आप बोल सकते हैं माई डे इज गोइंग वेल, एंड योर्स, माई डे इज गोइंग वेल, या इसके बाद आप थैंक्स भी लगा सकते हैं, माई डे इज गोइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग, एंड हाउ अबाउट योर्स, आप अपना बताइए। या सिंपल से माई डे इज गोइंग वेल एंड योर्स, तो सामने से रिप्लाई आ सकता है माई डे इज ऑल्सो गोइंग वेल। तो हाउ इज योर डे गोइंग का मतलब हुआ आपका दिन कैसा चल रहा है। इसका पॉसिबल रिस्पॉन्स एक था माई डे इज गोइंग वेल, एंड योर्स, मेरा दिन तो अच्छा चल रहा है, आप अपना बताएं। तो सामने वाला बोलेगा
माई डे इज ऑल्सो गोइंग वेल, मेरा दिन भी अच्छा चल रहा है। अब मान लीजिए आप जनरली आप ऑफिस का काम करते हैं, वही काम डेली रिपीटेटिव टास्क है ना, एक ही फॉर्मेट में एक ही तरह से काम करना, तो आप बोल सकते हैं एज यूजुअल, हाउ अबाउट योर डे। बस वैसे ही चल रहा है, चलता है आया है ना, एज यूजुअल नॉर्मल ही चल रहा है। अपना बताओ, अपने बारे में बताओ क्या, अपने दिन के बारे में। तो सामने वाला बोल सकता है कि सेम हियर, या बोल सकता है माई डे इज गोइंग वेल, या फिर कुछ भी, क्योंकि आपने एज यूजुअल बोला है। सामने वाला भी बोल सकता है हाँ सेम हियर। ठीक है, तो मी टू या सेम हियर ये आप बोल सकते हैं। यहाँ शॉर्ट में आंसर है फाइन एंड योर्स, ठीक है अपना बताओ। तो आप बोल देंगे फाइन टू, या माई डे इज ऑल्सो फाइन, या माई डे इज गोइंग फाइन टू, ऐसे बोल सकते हैं, या माई डे इज ऑल्सो गोइंग फाइन। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। यहाँ शॉर्ट में बोला है ना फाइन एंड योर्स, तो फाइन टू भी बोल सकते हैं, या सेम हियर या मी टू भी बोल सकते हैं। तो हाउ इज योर डे गोइंग, आपका दिन कैसा चल रहा है, इसको भी आप समझ पाए होंगे। बहुत ही सिंपल वे में आंसर करना है। हाउ इज योर डे गोइंग बोला था, तो यहाँ पे माई डे इज गोइंग, उसके बाद आप एक पॉजिटिव वर्ड लगाएंगे फैंटास्टिक, एंड योर्स, या हाउ अबाउट योर डे, या हाउ अबाउट योर्स, ऐसे बोल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 10th क्वेश्चन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उस क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस है इसमें। हाउ इज योर डे गोइंग बोला था, अब आपने बोला हाउ वाज योर डे, ये कब बोलेंगे? ये तब बोलेंगे, ऑफ कोर्स आपको देख कर ही लग रहा होगा, आपका दिन कैसा था। मतलब शाम हो गई है, या फिर किसी की शिफ्ट खत्म हो गई है। मान लीजिए आप अपने कॉलिग के साथ काम करते हैं, और आप फ्लोर पर पहुंचे, और उनकी अभी जो ड्यूटी है खत्म हो चुकी है, वो जा रहे हैं। तो आप उनसे पूछ सकते हैं हाउ वाज योर डे, या फिर जनरल कन्वर्सेशन, शाम को बैठे अपने दोस्तों के साथ उनसे बात कर सकते हैं, बोलते हैं बताओ भाई कैसा दिन गया आपका, है ना, तो बताते हैं माई डे वॉज फैंटास्टिक एंड हाउ अबाउट योर्स, मेरा दिन तो शानदार रहा, अपना बताएं आप। तो आप बताएंगे माई डे वॉज ऑल्सो फैंटास्टिक, या सेम हियर, या सेम एज योर्स। या आप अगर नेगेटिव रहा था आप बोल सकते हैं नॉट बैड, कांट कंप्लेन, है ना, इट वॉज हैक्टिक। हैक्टिक का मतलब होता है बहुत व्यस्त था दिन। ठीक है, तो अब हम सारे पॉसिबल आंसर्स देखेंगे यहाँ पर। हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था, तो सामने वाला आंसर क्या क्या दे सकता है? माई डे वॉज गुड एंड योर्स, मेरा दिन अच्छा था, आप अपना बताएं। इट वॉज फाइन एंड योर्स, ये अच्छा था, आप अपना बताएं, है ना, इट वॉज फाइन, अच्छा था, आप अपना बताएं। या फिर यहाँ पर जो डॉट 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 लगाया है ना, मैंने ये यहाँ पर वर्ड को खाया है, यानी माई डे को हटा दिया, इट को हटा दिया, डायरेक्ट बोलेंगे वॉज फाइन एंड योर्स, या वॉज गुड एंड योर्स। ठीक है, अब आप जब वॉज गुड बोल रहे हैं तो ये बहुत जल्दी में बोल रहे हैं, वॉज गुड एंड योर्स, बहुत जल्दी में बोलना है इसको, इसलिए यहाँ पर जो आगे डॉट डॉट लिखा है, इसका मतलब इट को या माई डे को आपने नहीं बोला है, जल्दी में बोला है, वॉज गुड एंड योर्स। किसी ने पूछा हाउ वाज योर डे, वॉज गुड एंड योर्स, वॉज गुड एंड योर्स। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि मैंने इट बोला है, और मतलब जल्दी में बोला है, इट वॉज गुड एंड योर्स। इट यहाँ पर छिपा हुआ है, इसलिए इसमें डॉट 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 आया है। तो इट ना बोल करके जल्दी में बोला वॉज गुड एंड योर्स, वॉज फाइन एंड योर्स, वॉज फैंटास्टिक एंड योर्स। ठीक है, या फिर और भी कुछ वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, मार्वलस एंड योर्स, नॉट बैड, एज यूजुअल, इट वॉज हेक्टिक एंड व्हाट अबाउट योर्स। बाद में आप पूछ सकते हैं व्हाट अबाउट योर्स, या हाउ अबाउट योर्स। ठीक है, तो वॉज गुड एंड योर्स, ये अच्छा था, आप अपना बताएं। मार्वलस, शानदार था, आप अपना बताएं, मार्वलस एंड योर्स। नॉट बैड, उतना बुरा भी नहीं। एज यूजुअल, बिल्कुल पहले की तरह जैसा रहता है, सामान्य रहा दिन। या इट वॉज हेक्टिक, मतलब काफी व्यस्त रहा दिन, काफी बिजी शेड्यूल गया मेरा, है ना, इट वॉज हेक्टिक। ये इट वॉज हेक्टिक जनरली तब बोलते हैं जब सच में आप काफी ज्यादा, बहुत ही बिजी रहे, मतलब काम बहुत सारा, बहुत ज्यादा था काम, तो आप बोल सकते हैं हेक्टिक। ठीक है, हाँ एक चीज और याद आई, जैसे पूछा था ना माई लाइफ, हाउ इज योर लाइफ, तो आप कभी कभी ये भी बोल सकते हैं माई लाइफ इज वेरी हेक्टिक, माई लाइफ इज हेक्टिक एंड व्हाट अबाउट योर्स, यानी मेरी जिंदगी तो बहुत ज्यादा व्यस्त रहती है, क्या बताएं जिंदगी के बारे में, हेक्टिक होता है ना, बहुत सारा काम है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो आप बोल सकते हैं माई लाइफ इज हेक्टिक, वहां पे भी हेक्टिक मतलब बहुत ज्यादा व्यस्त होना। ठीक है,
जैसे कहते हैं ना, ब्रीथिंग स्पेस भी नहीं मिल रही है, इतनी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये पॉसिबल रिस्पॉन्सेज हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं तो आप ये पॉसिबल रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं और बाद में पूछ सकते हैं, एंड हाउ अबाउट योर्स। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा माई डे वॉज ऑल्सो गुड, अगर आपने गुड वर्ड यूज किया है तो। या मैं बोलूंगा सेम हियर, या मैं बोलूंगा सेम एज योर्स। अगर नेगेटिव हूं तो मैं बोल सकता हूँ कांट कंप्लेन, इट वॉज हेक्टिक, ऐसे बोल सकता हूँ, या नॉट बैड। ठीक है, जनरली हम पॉजिटिव वे में ही बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ पाए। एक बार हम सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे, आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैं बाद में क्वेश्चन करूंगा तो मैं चाहता हूं कि आप सारे आंसर पॉजिटिव ही दें, यानी कोई भी गलती ना करें। तो हाउ आर यू, सिंपल से फॉर्मेट में आंसर करना है, आई एम, और उसके बाद अपना वर्ड लगाना है पॉजिटिव वाला। गुड, बैड, बैड तो नहीं बोलते हैं जनरली। गुड, फैंटास्टिक, मार्वलस, वंडरफुल, कूल। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड है ना। आई एम गुड, मार्वलस, फाइन, फैंटास्टिक, कोई एक वर्ड पकड़ लीजिए। कूल, है ना। फैबुलस, फैंटाबुलस, फैंटाबुलस होता है फैंटास्टिक और फैबुलस को मिलाकर बनाया है फैंटाबुलस, यानी बहुत ही शानदार। ठीक है, ठीक है, वंडरफुल भी बोल सकते हैं। एक प्यारा सा वर्ड और है, सुपर कैली फ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालोडिसियस। ठीक है, बहुत ही लंबा वर्ड है ये, और आप लोग अभी कमेंट सेक्शन में ढूंढ के डालिएगा सुपर कैली फ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालोडिसियस की स्पेलिंग। ठीक है, सुपर कैली फ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालोडिसियस। ठीक है, इसका आपको प्रोनाउंसिएशन सुनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं पता नहीं कितना बोल पाया हूँ। इसका मतलब होता है शानदार। सुपर कैली फ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालोडोसिस। ठीक है, तो ये वर्ड भी आप कभी कभी अगर फ्रेंड्स के बीच में है तो एक मजाक के तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग स्पेलिंग लिखिएगा अभी, ये आपका काम है। ये इंडियन प्रोनाउंसिएशन है, सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसिस। अब देखते हैं ब्रिटिश। ब्रिटिश और इंडियन लगभग लगभग सेम ही रहता है जनरली। यस, सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसिस। डोशस, डोशस या डोशस ऐसा। एक बार और सुनते हैं ब्रिटिश। यस, अब अमेरिकन सुनते हैं। लगभग सेम ही है सारे। सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसिस। तो इस वर्ड का मतलब होता है शानदार। आपको स्पेलिंग मिली क्या? नहीं मिली, चलिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए स्पेलिंग। तो काफी लंबा वर्ड है ये। सुपर, सुपर पहले बोल सकते हैं कैली फ्रेजिलिस्टिक, सुपर कैली फ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसिस, एक्सपियालिडोसिस। इस तरह से आप स्पेलिंग को याद भी कर सकते हैं, मैं तोड़ तोड़ के। बहुत लंबी स्पेलिंग है ना, जैसे पहले आपने याद किया सुपर तो याद ही होगी। सुपर कैली फ्रेजिलिस्टिक, यहाँ तक है ना। लिस्टिक बोलने के लिए मैं इसको तोड़ के लिखूं क्या, आपको समझाने के लिए? देखिए, यहाँ से सुपर किया, और ये कैली किया, फ्रेजिलिस्टिक। ठीक है, इसको सिलेबल बोलते हैं, इंग्लिश में सिलेबल्स होते हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए। सुपर कैली फ्रेजिलिस्टिक एक्सपिया, एक्सपिया। अब ये थोड़ा सा ली यहाँ पे आ रहा है, बट ये ली नहीं, इसको लो पढ़ रहे हैं। ठीक है, सुपर कैली फ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोस, एक्सपियालिडोसिस, ल ल ल डोसिस। ठीक है, डोसिस, ये अलग अलग। सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसिस, ली थोड़ा सा ल ल साउंड में आ रहा है, ल। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे। यस, एक्सपियालिडोसिस। आई होप आप समझ पाए होंगे। सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसिस। तो इस वर्ड को अगर आप यूज कर पाते हैं, अगर याद कर पाते हैं, तो बहुत अच्छा वर्ड है। कभी दोस्तों के बीच में मजाक करना हो तो इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है शानदार या बहुत ही आश्चर्यजनक, है ना। तो किसी ने कहा हाउ आर यू, तो बोल सकते हैं सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसिस, एंड हाउ अबाउट यू। ठीक है, तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। हाँ, याद रखेंगे, थोड़ा सा ये वर्ड फॉर्मल नहीं है, तो आप इसको
कंपनी वगैरह में या फिर कहीं इंटरव्यू में यूज मत कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ये वर्ड एक तरह से ऐसे है कि जैसे बच्चों की बकवास होती है ना, वैसे ही एक वर्ड है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। हाउ आर यू एंड हाउ इज योर लाइफ। तो हाउ आर यू में सिंपल सा बोला था आपने, आई एम गुड, आई एम फैंटास्टिक, थैंक्स फॉर आस्किंग, एंड हाउ अबाउट यू। इसमें बोलेंगे माई लाइफ इज फैंटास्टिक, थैंक्स, एंड हाउ अबाउट योर्स। यू की जगह योर्स कर दिया आपने बस। योर्स क्यों किया? क्योंकि लाइफ आपकी कैसी है, आपकी, है ना, आप नहीं, आपकी जिंदगी है ना, तो योर्स। योर ना करके योर्स करेंगे। योर्स एक पसेसिव केस ही है, योर भी होता है योर्स, दोनों ही पसेसिव होते हैं, ठीक है। तो योर्स आपकी जिंदगी। तो अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे कहा माई लाइफ इज फैंटास्टिक, थैंक्स, एंड हाउ अबाउट योर्स। तो सामने वाला बोल सकता है सेम हियर, माइन टू। मी टू की जगह माइन टू बोल सकते हैं, या माई लाइफ इज ऑल्सो फैंटास्टिक, ये हमने समझा। व्हाट्स गोइंग ऑन का मतलब होता है क्या चल रहा है। आपने कहा कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल, आई एम जस्ट अटेंडिंग द लेक्चर। एंड व्हाट अबाउट यू, तो सामने वाला भी बता देगा कि आई एम ऑल्सो अटेंडिंग द लेक्चर, या फिर आई एम टॉकिंग टू यू, ऐसे बोल सकता है। और आगे व्हाट्सअप, नॉट मच, नथिंग न्यू, हाउ अबाउट यू, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। नॉट मच भी बोल सकते हैं, नथिंग न्यू भी बोल सकते हैं, नथिंग स्पेशल भी बोल सकते हैं, क्या चल रहा है। व्हाट्सअप मतलब भी क्या चल रहा है। हाउ हैव यू बीन, इसका मतलब भी होता है कि आप कैसे हैं। जनरली तब पूछते हैं जब काफी लंबे समय बाद हम किसी से मिले होते हैं, जैसे लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ हैव यू बीन। आई हैव बीन गुड, एंड यू। हैव बीन ऑल्सो गुड, या आई बीन गुड एज वेल, या आई बीन गुड टू, ये बोल सकते हैं। या सेम हियर, या मी टू। हाउ आर यू डूइंग, सेम क्वेश्चन, आप कैसे हैं। आई एम डूइंग वेल, व्हाट अबाउट यू, इस तरह से बोलेंगे। सामने वाला बोलेगा आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है। इट्स गोइंग वेल, हाउ अबाउट यू, आप बोलेंगे इट्स गोइंग वेल टू, या सेम हियर, मी टू। हाउ आर यू फीलिंग, आई एम फीलिंग ग्रेट, हाउ अबाउट यू, मैं तो अच्छा फील कर रहा हूँ, आप बताइए, तो आप बोलेंगे सेम हियर। हाउ इज योर डे गोइंग, माई डे इज गोइंग वेल, एंड योर्स, तो आप बोलेंगे सेम हियर, या फिर माई डे इज गोइंग वेल टू। हाउ वाज योर डे, माई डे वाज गुड, एंड योर्स, आप बोलेंगे माई डे वाज ऑल्सो गुड, या सेम हियर। तो ये हो गया हमारा। अब दूसरे लिंक से आप लोग आएंगे और हम लोग ज्वाइन करेंगे प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है। कम एंड ज्वाइन विद अनदर लिंक।